7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ज़िंदगी जीने के लिए कई सिद्धांतों, कई अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। हम में कुछ आदतें और सिद्धांत तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन कई हमें बाद में अपनाने पड़ते हैं। डॉक्टर स्टीफन कार्वे की ये किताब हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्रभावी लोगों की उन 7 आदतों के बारे में बताती है जिसे सीखकर हम एक सफल ज़िंदगी जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 ऐसी आदतें जो हाईली इफेक्टिव पीपल ही अपनाते हैं। यह एक ऐसी बुक है जो हमें सिद्धांतों और वैल्यू के साथ ज़िंदगी जीना सिखाती है। इस बुक को लिखने वाले ऑथर डॉक्टर स्टीफन कार्वे, जिन्होंने यह प्रसिद्ध बुक 1990 में प्रकाशित की। यह बुक पर्सनल डेवलपमेंट का जरिया बन चुकी है। यह उनकी पहली सबसे प्रसिद्ध और बेस्ट सेलिंग बुक बनी। इस बुक में जिन 7 आदतों का जिक्र हुआ है वो आपको बैलेंस को हासिल करने में मदद कर सकती है। ये 7 आदतें न सिर्फ आपको अपने गोल को पाने में मदद करेगी, बल्कि ऐसे लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखा जा सकता है, इसका भी हल देगी। ऑथर इन 7 आदतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी खुद आपसे जीत के लिए होती है, जिनसे ये तय होगा आप कैसे शख्स बनना चाहते हैं। इसके बाद 3 आदतें आपको बाहरी रिश्तों को मैनेज करने में मदद करेगी, यानी कि आप अपने सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे मैनेज करते हैं। और एक आदत आपको इन 6 आदतों को लगातार बनाए रखने में मदद करेगी। पहली आदत है सक्रिय बनिए, एक्टिव बनिए। किसी भी परिस्थिति के नियंत्रण में रहने की बजाय हमें परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। स्वनिर्धारण, चुनाव और निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी परिस्थिति और हालात को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकती है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ऑथर इस आदत को पर्सनल लीडरशिप की आदत कहते हैं, जिनमें हमारा खुद का स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। फोकस करना सीख जाने पर हम भटकने से रोक सकते हैं और ज़्यादा सक्रिय बनकर सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरी आदत है प्राथमिक चीज़ों को महत्व दें। हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के अंतर को समझना चाहिए। बाहरी दुनिया में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत लीडरशिप के साथ ही शुरू होती है। हमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या अति आवश्यक है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। चौथी आदत है दूसरों को समझने की कोशिश करें। यही आधुनिक दुनिया सबसे बड़ी कहावत है। ऑथर की यह आदत संचार से जुड़ी हुई है। यह अति प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इस आदत को ऑथर ने यह कहते हुए वर्णित किया है कि लिखने से पहले निदान करें। यह आदत बहुत आसान और सबसे प्रभावशाली है, और साथ में यह सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा खुले दिमाग से लोगों की बातों को सुनना चाहिए और फिर अपने प्रभावशाली तरीकों से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। छठी आदत है तालमेल बैठाना। एक ऐसा एलिमेंट जो हमें बताता है कि हमें छोटे छोटे सीन को देखने की बजाय बड़े लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा संपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने की तरफ स्थान देना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन करते समय विचार और हमारी क्रिया के बीच तालमेल बैठाना ही बहुत ज़रूरी है। 7वीं आदत है सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना। यह सेल्फ रिन्यूअल की आदत है और इसके अंदर ही सभी दूसरी आदतें समावेशित हैं। इन आदतों का उपयोग कर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित हो सकते हैं। ऑथर ने खुद को भी 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है अध्यात्म, मानसिकता, शारीरिक और सामाजिक भावुकता, और इन सभी का समान रूप से विकास होना भी जरूरी है। आपको बताई गई सारी आदतें समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, जिनका उपयोग कर हम सही रास्तों पर चल सकते हैं। बहुत से लोग ऑथर के भाषणों और लेखों से प्रेरित होकर इन आदतों को अपनाने लगे हैं। ऑथर के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इन आदतों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।